हाय, मैं एक राइटिंग एक्सपर्ट हूँ C2IL से और इस लेसन में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बना सकते हैं और एडवांस्ड ग्रामर यूज करने के कारण अपना राइटिंग का स्कोर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। प्लस मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एक इमेज पे 1 मिनट में इफेक्टिव सेंटेंस कैसे लिख सकते हैं। पहले मैं चाहता हूं कि आप इस इमेज पे कमेंट्स में अपना रिस्पॉन्स लिखिए। एक तो ये मैं आपकी फ्री इवैल्यूएशन करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपकी क्या गलतियां हो रही हैं, और दूसरा ये स्टार्टिंग पॉइंट काम करेगा कि इस वीडियो में आपकी क्या लर्निंग हुई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस 4 स्टेप टेक्निक से। तो आपको शुरुआत एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस से करनी है। ये सेंटेंस इस तरह का होगा कि किसी ने कोई एक्शन किया है या फिर कोई एक्शन हुआ है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एक बेबी एक एक्शन कर रहा है, वो वॉक करना सीख रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं अ बेबी इज लर्निंग टू वॉक। ये आपका पहला सिंपल सेंटेंस बन गया। अब इस सेंटेंस को हम मॉडिफाई कर सकते हैं यूज करके हु, विच या वेयर। हु पर्सन्स के लिए यूज होता है, विच ऑब्जेक्ट्स के लिए, और वेयर प्लेसेस के लिए। तो उसी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं अ बेबी हु इज वेयरिंग अ पिंक ड्रेस इज लर्निंग टू वॉक। सो अब वही सिंपल सेंटेंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है। इसी तरह से ये दूसरी पिक्चर है, इसको हम सिंपली पहले लिख सकते हैं लेडी इज मेडिटेटिंग, और उसको हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं अ लेडी हु इज वेयरिंग पिंक शर्ट इज मेडिटेटिंग। सो जो आप बीच में सेंटेंस डाल रहे हैं ये उसको कॉम्प्लेक्स कर रहा है, लेकिन आपको नोट करना है कि इस सेंटेंस के स्टार्ट में भी और एंड में भी आप 2 कॉमास डालेंगे, क्योंकि ये एडिशनल सेंटेंस है और मेन सेंटेंस इसके आसपास है। यानी कि अ लेडी इज मेडिटेटिंग मेन सेंटेंस है एंड हु इज वेयरिंग पिंक शर्ट ये एडिशनल सेंटेंस है। इसी तरह से इस पिक्चर पे हम नॉर्मल सेंटेंस लिखेंगे अ कार इज बर्निंग, और उसको कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं अ कार विच इज ऑफ ब्लैक कलर इज बर्निंग। आपको जस्ट एक इंफॉर्मेशन और ढूंढनी है, कोई कलर की ढूंढ सकते हैं, कोई प्लेस की ढूंढ सकते हैं, और वो इस तरह से बीच में ऐड कर देनी है। तो अब ये पिक्चर थोड़ी डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं कर रहा, मतलब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस का। तो इसको हम पैसिव टोन में लिखेंगे, जैसे कि अ पेंटिंग हैज बीन डन ऑन द इनर वॉल्स ऑफ अ टनल। अब इसी को कॉम्प्लेक्स करने के लिए अ पेंटिंग विच इज मेनली ऑफ ग्रीन, व्हाइट, ब्लू एंड रेड कलर हैज बीन डन ऑन द इनर वॉल्स ऑफ अ टनल। या फिर इस तरह की आप कोई और इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अभी तक के 2 स्टेप जो मैंने आपको सिखाए हैं उनकी नॉलेज को यूज करते हुए मैं चाहता हूं कि इस पिक्चर पे आप एक और कमेंट लिखिए। आप इस वीडियो को यहां पे पॉज कर सकते हैं और कमेंट लिखने के बाद दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम तीसरे स्टेप के साथ स्टार्ट करते हैं। यहां पे आपको एक और सेंटेंस यहां पे जोड़ना है। यह सेंटेंस आप एंड से जोड़ सकते हैं, बट से जोड़ सकते हैं, और एक और मैसेज आपको सिंपल सा इसमें ऐड करना है। उदाहरण के तौर पे इस पिक्चर में आप एक और डिटेल देख सकते हैं, जैसे कि बेबी ने अपने मदर के हैंड्स को पकड़ा हुआ है, और उसको आप सेंटेंस फॉर्म में बना के लिख सकते हैं एंड शी इज होल्डिंग द हैंड्स ऑफ हर मदर। इसी तरह इस पिक्चर में अगर आप बैकग्राउंड पे थोड़ा नजर डालते हैं, वहां पे कुछ सोफा दिखते हैं, तो आप लिख सकते हैं एंड देयर आर सोफा इन द बैकग्राउंड। इस पिक्चर में थोड़ा सोचने पे आप लिख सकते हैं बट नो वन सीम्स टू बी हर्ट। या फिर जो बैकग्राउंड में एक रोड सिंपल है जो राइट साइड को पॉइंट कर रहा है, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। सो ये बहुत ही इजी है। आपको पिक्चर में एक और डिटेल देखनी है और उसको आप एक अनदर सेंटेंस में टर्न कर सकते हैं। लेकिन अब ये 2 सिंपल सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको आपको सबसे ध्यान से देखना है। तो एंड को आप एडिशनली में या नॉट ओनली बट ऑल्सो स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इस सेंटेंस को आप बिसाइड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक सेंटेंस था जहां पे 2 सेंटेंसेस को हमने एंड से जोड़ा हुआ है। वहां पे आप एंड की जगह पे एडिशनली लिख सकते हैं और एडिशनली के पहले आप सेमीकोलन डाल सकते हैं। इसी तरह जो अगला सेंटेंस है इसमें आप एंड की जगह पे फर्दर लिख सकते हैं, फर्दर, मोर ओवर, इन एडिशन, ऐसे कोई भी कनेक्टर यूज कर सकते हैं जो 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, और उनके पहले आप सेमीकोलन डाल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल वे है अपने सिंपल 2 सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स बनाने का और उन पे सेमीकोलन यूज करने का। इसी तरह अगर आप नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करना चाहते हैं तो एंड की जगह पे आप बट ऑल्सो लिख दीजिए और सेंटेंस के स्टार्ट में आप नॉट ओनली लिख दीजिए। तो देखिए ये इस तरह से होगा, नॉट ओनली अ लेडी हु इज वेयरिंग पिंक शर्ट इज मेडिटेटिंग बट ऑल्सो देयर आर सोफा इन द बैकग्राउंड। सिंपल है। इसी तरह से एक और देखते हैं। यहां पे अगर आप नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करते हैं तो इस तरह से बनता है, नॉट ओनली अ बेबी हु इज वेयरिंग पिंक ड्रेस इज लर्निंग टू वॉक बट ऑल्सो शी इज होल्डिंग द हैंड्स ऑफ हर मदर। अब अगर आपको इसको बिसाइड से लिखना है तो बिसाइड के लिए आप
एक नाउन फ्रेज उठाएंगे सेकंड सेंटेंस से। बिसाइड्स को आप नाउन से यूज करते हैं, उसके साथ आप पूरा सेंटेंस नहीं यूज करते। तो यहां पे हम सोफा इन द बैकग्राउंड उठा लेंगे और उसको हम लिखेंगे बिसाइड्स द सोफा इन द बैकग्राउंड अ लेडी हु इज वेयरिंग पिंक शर्ट इज मेडिटेटिंग इन द फोरग्राउंड ऑफ द पिक्चर। इसी तरह से यहां पे आप होल्डिंग द हैंड्स ऑफ हर मदर वाला जेरेंड उठा लेंगे और इसको स्टार्टिंग में लिखेंगे जैसे कि बिसाइड्स होल्डिंग द हैंड्स ऑफ हर मदर अ बेबी हु इज वेयरिंग पिंक ड्रेस इज लर्निंग टू वॉक। तो इस तरह के अगर आप दो सेंटेंसेस लिखते हैं जिसमें आप हु, विच या वेयर वाला क्लॉज भी डाल रहे हैं, प्लस आप बिसाइड्स या नॉट ओनली बट ऑल्सो या सेमीकोलन डाल रहे हैं, तो आपके राइटिंग का स्कोर बहुत अच्छा आएगा और इससे आपका ड्यूलिंगो का ओवरऑल स्कोर भी इंक्रीज होगा। इसी तरह आप बट की जगह पे हावर या ऑल्दो लिख सकते हैं। ये सेंटेंस था अ कार विच इज ऑफ ब्लैक कलर इज बर्निंग बट नो वन सीम्स टू बी हर्ट। यहां पे आप बट की जगह पे हावर लिख सकते हैं। जब आप हावर डाल रहे हैं तो उसके बाद आपको कॉमा डालना है और उसके पहले सेमीकोलन। और इसी सेंटेंस को आप ऑल्दो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप ऑल्दो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बीच में बट या येट नहीं डालना। ये एक अलग ग्रामर का टॉपिक है और इसको मैं एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए, अब मैं चाहता हूं कि आप अपना फाइनल रिस्पॉन्स कमेंट्स में फिर से लिखिए और इसको हम फ्री में इवेल्युएट करके देखते हैं कि आपने अब इस वीडियो में क्या लर्निंग की। बहुत ही जल्द हम और वीडियो शेयर करेंगे आपकी वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन को बेटर करने के लिए। ये वीडियोस आपकी ड्यूलिंगो इंग्लिश टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। तो अगर आप ये वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पिक्चर्स पे बोलना सीखना चाहते हैं तो उस पे एक वीडियो ऑलरेडी है।